हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। यानी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे एक एक करके सारे के सारे कवर करते हैं। एंड देन ये पार्ट 51 की वीडियो रहे। आइए देखते हैं सारे के सारे बातें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे, हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताइए जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है। देखिए असल में जो मतलब जो प्रेसिडेंट होती है, प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट जो कि प्रथम नागरिक होती है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये क्वेश्चन में क्या रहा है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो रहे पूछे तो ये है प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर। जो कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पूछे तो वो है प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। एंड जो कि प्राइम मिनिस्टर होती है जो कि डी फैक्टो जो एग्जीक्यूटिव होती है। क्लियर, इतनी सी बात। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होती है। एंड देन हेड ऑफ द इंडियन जो यूनियन गवर्नमेंट रहे, यूनियन गवर्नमेंट की हेड होती है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड यूनियन जो एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव रहे ना, असल में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव में कंसिस्ट है वो, एक तो रहे प्रेसिडेंट, ध्यान में रखिएगा, प्रेसिडेंट हो गया। एंड देन वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसमें होती है। क्लियर, इतनी सी बात। आइए देखते हैं डिटेल में। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर जो कि एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द कंसिडर द रियल एग्जीक्यूटिव माना जाता है, व्हाइल द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड माना जाता है। जो प्रेसिडेंट है वो है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। एंड देन अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ द इंडिया जो रामला रहे, रामला इंडिया रामला, द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द काउंसिल एंड देन मिनिस्टर लीड द गवर्नमेंट ऑफ द एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर। क्लियर, इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, द ओथ एंड द ओथ ऑफ द ऑफिस, ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय हुम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मुझे बताना जो ओथ के बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर के ओथ के बारे में 75 में मेंशन है ना, जो आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, पता ही होगा आपको। 75 में जो कि ओथ के बारे में मेंशन रहे। अगर 76 पूछे तो वो है अटॉर्नी जनरल के बारे में मेंशन रहे। क्लियर, इतनी सी बात। अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पूछे तो 148 में रहे कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल रहे। काफ़ी बातें रहे बात करने के लिए, बस रहने देते हैं। एंड देन जल्दी जल्दी कवर करते हैं। द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय हुम, किसके द्वारा ली जाती है जो ओथ एंड जो अफर्मेशन जो ली जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा ली जाती है। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट। क्लियर, इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। एंड जवाहरलाल नेहरू जो थे वो जो कि इनकी जो डेथ हुए ना, असल में जब ऑफिस के टाइम का कार्यकाल में इनकी डेथ हो गया था। वाइल इन ऑफिस, इनकी जो डेथ हुआ था वाइल इन ऑफिस के समय में इनका डेथ हुआ था। क्लियर, इतनी सी बात। एंड फर्स्ट वुमेन पूछे तो वैसे तो वो है इंदिरा गांधी, इनकी डॉटर है इंदिरा गांधी। क्लियर, इतनी सी बात। एंड देन देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। द प्राइम मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक द जो सब्सक्राइब इन दी जो कि प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बिफोर द एंटरिंग ऑफिस से पहले ओथ ली जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल हेड होती है, बट एग्जीक्यूटिव हेड पूछे तो, रियल हेड पूछे तो वो है प्राइम मिनिस्टर। ये बात ध्यान में रखिएगा। द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड जो कि सिक्रेसी आज फॉर द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर, इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एंड सारे के जो लोकसभा रहे ना, लोकसभा मेंबर की ओथ पूछे तो वो 99 में मेंशन रहे। ध्यान में रखिएगा, 99 में मेंशन रहे। मुझे और एक याद आ रहा है, 108 में क्या मेंशन रहे बताना, 110 में क्या मेंशन रहे मुझे बताना, 280 में क्या मेंशन रहे बताना एक एक करके। ये रहे फिनेंस मिनिस्टर के बारे में, ये रहे मनी बिल के बारे में। मनी बिल जो रहे ये मेंशन रहे 110 में। 108 में ये है जॉइंट सेशन ऑफ द जो पार्लियामेंट की जो जॉइंट सेशन रहे इसके बारे में मेंशन रहे। जॉइंट सेशन कौन सी कंट्री से लाया गया है, वो है ऑस्ट्रेलिया की प्रोविजन से लाया गया है, ऑस्ट्रेलिया की।
काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पूछे तो प्राइम मिनिस्टर की असल में जो ऑफिस होती है ना, ऑफिस टर्म, वो कोई भी फिक्स टर्म टेन्योर नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब तक इनके पास मतलब इनके पास जब तक बहुमत रहने वाला है तब तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहने वाला है, ध्यान में रखिएगा। नॉट फिक्स्ड ईयर, फिक्स्ड टेन्योर कोई भी नहीं है। तो देखते हैं, बस ध्यान में रखना। आइए देखते हैं। बट असल में आपको एक ही जो इलेक्शन है इसमें आपको 5 ईयर की टर्म देखने को मिलने वाला है। बट अगर आपको यूएस जैसे हो गया, यूएस की पूछे तो वहाँ जो कि 2 टाइम्स कोई भी प्रेसिडेंट हो जो कि 2 टाइम्स रह सकते हैं। अभी के डोनाल्ड ट्रम्प रहे 47 नंबर की, ये तो आपको पता ही होगा, 2 टाइम्स रह सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो कि सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड देन द हेंस ए प्राइम मिनिस्टर जो कि मे रिमेन इन द ऑफिस आइडेंटिफाइली जो कि indefinitely so long as the president has confidence in him or however a प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस लोकसभा, जब तक इनकी लोकसभा की मतलब बहुमत रहे तब तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्लियर। एंड बताना मुझे जो पार्लियामेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे। 79 तो हो गया। देन 80 में पूछे तो क्या रहे मेंशन रहे, मुझे बताना। 80 में क्या मेंशन रहे, 81 में क्या मेंशन रहे। 80 में रहे लोकसभा या फिर राज्यसभा, बताना। ये रहे पार्लियामेंट के बारे में, ये रहे राज्यसभा एंड ये रहे ये रहे लोकसभा। ये जो कि ये पार्लियामेंट के बारे में, ये है राज्यसभा, ये है लोकसभा। बताना क्या मैं सही हूँ, ये दोनों बताना। एंड ध्यान में रखना टेन्योर ऑफ द रिमूवल। बस देखते हैं आगे क्या आ रहा है। नंबर 4 में हु वाज द फास्ट एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया। बताइए जो फास्ट एक्टिंग पीएम रहे कौन थे, फास्ट एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया। गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुलजारीलाल नंदा वाज द फास्ट एक्टिंग पीएम। फास्ट एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया गुलजारीलाल नंदा रहे। एंड ये बताइए सबसे ओल्डेस्ट पीएम कौन रहे, जो सबसे ओल्डेस्ट पीएम पूछे तो वो है मोरारजी देसाई। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं आगे। द करेक्ट आंसर इज गुलजारीलाल नंदा, जो कि गुलजारीलाल नंदा वाज द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग पीएम थे। नेक्स्ट नंबर 5 हु वाज द फर्स्ट यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। फर्स्ट यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया पूछे तो जो कि राजीव गांधी, अब तक भी वो यंगेस्ट रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यंगेस्ट। एंड कौन सी एज में वो बने थे, वो 40 ईयर एज में, 40 ईयर एज में जो कि बने थे। एंड देन ध्यान में रखिएगा। आगे और एक बता ना, जो साउथ इंडिया रहे यानी जो साउदर्न पार्ट रहे, जो प्रायद्वीपीय भारत ये जो रहे, साउदर्न इंडिया से जो बनने वाला प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे बताइए। वो है पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन जो राजीव गांधी के बारे में काफ़ी बातें बता दूँ आपको। जो लिट्टे रहे, पता ही होगा, जो लिबरेशन ऑफ तमिल इलम लिट्टे, LITTE ऐसे करके रहे ना, जो लिट्टे रहे, मतलब जो लिबरेशन ऑफ लिट्टे LTTE या फिर लिट्टे, क्या था ये असल में, जो कि इसके और से एक लेडी था यानी एक ओमियन रहे, इन्होंने जो कि हत्या करी थी राजीव गांधी को बम ब्लास्ट करके। इसका नाम बता देता हूँ। वो जो कि 22 ईयर एज की एक लेडी थे, जो कि इसका नाम है क्या था नाम, जो राजरत्नम रहे ना, जो कि कलीवानी राजारत्नम इनका नाम था, या फिर तेन्मोजी राजारत्नम, या फिर धानु भी कह लो इसका, धानु। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने क्या करी थी, जो कि बम ब्लास्ट करके हत्या करी थी राजीव गांधी को। क्लियर इतनी सी बात। ये याद आया, जो इसका जो था ये है लिट्टे LTTE, ध्यान में रखिएगा, ये नहीं है, LTTE था लिट्टे। इसका
जो हत्या करी थी वो कौन सी ईयर में, 1991 की बात है। क्लियर इतनी सी बात। इसका अगर फुल फॉर्म भी पूछे तो लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, ध्यान में रखिएगा। एंड सो ये जो कि श्रीलंका की एक तमिली जो सेपरेटेड जो कि रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ध्यान में रखना। सो देखते क्या आ रहा है आगे। श्री राजीव गांधी जो कि 840 एज में जो कि डेथ हो चुकी थी। एंड देन राजीव गांधी जो कि वाज द यंगेस्ट एंड देन प्राइम मिनिस्टर इन द इंडिया फॉर हैव इवेंटली वन ऑफ द यंगेस्ट जो कि इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। एंड हिज मदर्स जो श्रीमती कौन रहे, इंदिरा गांधी, वर्ल्ड की यंगेस्ट थे, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट सिख पीएम थे ऑफ इंडिया, बताइए। फर्स्ट सिख पीएम थे वो है कौन थे, फर्स्ट सिख पीएम वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। रिसेंटली हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है 2024 में, पता ही होगा आपको इसके बारे में, ध्यान में रखना। हु इज़ द फर्स्ट सिख पीएम ऑफ इंडिया, ये है मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मनमोहन सिंह, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द बॉर्न इन, इनके जन्म जो रहे वो है September 26, 1932। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन ए विलेज इन द पंजाब प्रोविंस, जो कि पंजाब प्रोविंस से रहे ऑफ जो कि अनडिवाइडेड इंडिया। ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जाम। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या, बस हमें याद रखना है जो फर्स्ट सिख पीएम थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह थे। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट 7 में क्या आ रहा है। द यूनियन कैबिनेट जो कि पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हुम, यूनियन कैबिनेट जो रहे रिस्पॉन्सिबल टू हुम, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, जो सारे के सारे यूनियन कैबिनेट के बारे में बात करें तो वो प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर लोकसभा की पूछे तो लोकसभा के जो मेंबर रहे वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट असल में सारे के इंडिविजुअल मेंबर पूछे तो वो प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए देखते हैं क्या बातें रहे। द यूनियन कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज collectively responsible to the Lok Sabha, the लोअर हाउस ऑफ द इंडिया एंड देन पार्लियामेंट। इंडिविजुअली प्राइम मिनिस्टर, देख रहे हो, इंडिविजुअली मिनिस्टर पूछे तो आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंडिया एंड देन एंड प्राइम मिनिस्टर कैन बी एडवाइस द प्रेसिडेंट टू रिमूव ऑल ए मिनिस्टर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, हाउ मेनी टाइप ऑफ मिनिस्टर आर देयर इन, कितने टाइप के मिनिस्टर है, 3 टाइप के मिनिस्टर होती है असल में। एक तो होती है कैबिनेट मिनिस्टर, बता देता हूँ सारे के सारे। कैबिनेट रैंकिंग में जो रहे कैबिनेट मिनिस्टर होती है, कैबिनेट रैंक। एंड एक होती है डेप्यूटी मिनिस्टर, और एक होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं आगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि COM एंड कंप्लाइज द 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर एंड देन कैबिनेट मिनिस्टर। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हु इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के लीडर पूछे तो देखिए, असल में लोकसभा के लीडर पूछे तो वो है कौन है, स्पीकर, पता ही होगा आपको। लोकसभा के लीडर पूछे तो, बट देखिए लोकसभा के हेड रहे, बट लीडर पूछे तो जो बहुमत पर रहे यानी प्राइम मिनिस्टर होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर, बट रियल हेड होती है, ध्यान में रखिएगा। एंड ध्यान में रखना, बट सारे के सारे कंडक्ट करने के लिए एक हेड सिलेक्टेड करवाई जाती है, वो है स्पीकर। अभी के टाइम में कौन रहे, ओम बिरला। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन ध्यान में रखिएगा, सो देखते हैं आगे, देखते हैं और भी काफ़ी बातें हैं। मतलब ध्यान में रखना, अगर कोई भी मिनिस्टर रहे, कोई भी मिनिस्टर को अगर प्रेसिडेंट चाहे कि रिमूव करने के लिए, कोई भी मिनिस्टर को हटाने के लिए, जो प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट की जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करने होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन चाहिए, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट, द करंट प्राइम मिनिस्टर बस नरेंद्र मोदी, ये तो हमने डिस्कस करी। देखते हैं 2014 से इन्होंने रहे हाउस में, लोकसभा में। एंड देन हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया, फर्स्ट डेप्यूटी पीएम पूछे तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डेप्यूटी पीएम था, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट डेप्यूटी पीएम पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, बट पीएम पूछे तो वो है जवाहरलाल नेहरू। अगर जवाहरलाल नेहरू ना बनते प्राइम मिनिस्टर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्राइम मिनिस्टर बनते थे, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बातें रही इसके लिए।
एंड जो गांधी जी रहे महात्मा गांधी, इन्होंने इन्हें मना करी, इसलिए जो कि इन्होंने नहीं हुआ नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। एंड इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह मानव कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनकी कंट्रीब्यूशन जो यूनाइट करने में, जो इंडिया को यूनाइट करने में जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारी बातें तो आपको पता ही होगा, ध्यान में रखिएगा। जो यूनाइट करने में सारे के सारे जो भूमिका रहे, सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका वो सरदार पटेल की था। क्लियर इतनी सी बात? सो देखते हैं और क्या बातें रहे डिटेल में। द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि वाज द वल्लभ भाई पटेल, ही ऑक्युपाइड द पोस्ट ऑफ 3 ईयर एंड देन अंटिल द डेथ 1950 तक। द पोस्ट वाज एम्प्टीड अंटिल द मोरारजी देसाई बिकम द सेकंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनने तक 1967। अभी के टाइम में डेप्यूटी सीएम कौन है? कोई नहीं है। सो ये रहे आज की तो लास्ट क्वेश्चन ना। यस, सो फ्रेंड आज की ये रहे कंटेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।